नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक्सपर्ट बिजनेस में हैं? आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन आपको एक चीज सोनी नहीं दे रही होगी, वो है एडवांस पेमेंट देने वाला बायर कहां से लाए। अगर आप भी B2B वेबसाइट से फर्जी इंक्वायरी से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ बायर ढूंढने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट देने वाला बायर की। देखिए 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ लिस्ट ढूंढने में बिजी रहते हैं, वो भरोसा बनाना छोड़ देते हैं। आज मैं आपको 3 पिलर वाला फार्मूला बताऊंगा। ये फार्मूला बताएगा कैसे सही बायर को कैसे पहचाने। दूसरा है स्मार्ट तरीके से खोजे। तीसरा है भरोसे का रिश्ता बनाकर एडवांस पेमेंट लें। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला पिलर है सही बायर को पहचानना। टारगेटर बायर कौन है? 80% लोग इसको स्किप कर देते हैं। मेरा असली बायर कौन है? इसका मतलब है आखिरकार आपका प्रोडक्ट किसके पास जाएगा। मान लीजिए आप हल्दी भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको 2 तरह के बायर मिलेंगे। एक से रहेगा सुपरमार्केट वाला, वो छोटी छोटी पैकेज में हल्दी बेचता है, लेकिन वो आपसे क्वांटिटी ज्यादा लेगा और रेट भी अच्छा देगा। और दूसरा बायर है फैक्ट्री का मालिक, वो उसी हल्दी से सॉस और कई दवाई बनाता है, लेकिन जब आपसे वो हल्दी लेगा तो वो क्वांटिटी ज्यादा लेगा, लेकिन आपको रेट कम देगा। दोनों के लिए बात करने का तरीका और टारगेटर कंट्री पूरी तरह से अलग रहेगी। ये टेशन कोड इस्तेमाल करके आपके टारगेटर कंट्री में कौन सी कंपनी आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही है वो देखिए। टारगेट मार्केट को थोड़ा छोटा ही करिए। एक ही टाइम पे 100 कंट्री को टारगेट मत कीजिए, 2-3 कंट्री को टारगेट करके ही चलिए। अगर आप बासमती चावल बेच रहे हो तो आपका पूरा फोकस सऊदी अरब और यूएई पर होना चाहिए। अगर आप कुछ चमड़े के प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका पूरा फोकस जर्मनी और इटली पर होना चाहिए। दूसरा है स्मार्ट तरीके की बायर की खोज। अब बात करते हैं कि बायर की लिस्ट कैसे निकालेंगे। तो बायर की लिस्ट निकालने के लिए हम 3 तरीके से निकालेंगे लिस्ट। पहला है डिजिटल, दूसरा है सरकारी और तीसरा है सीक्रेट। पहला है डिजिटल खोज। अगर आप जींस एक्सपोर्ट करते हैं तो आप गूगल पर लिखो जींस इंपोर्टर यूके, या सीधा फैसला लेने वाला चाहिए तो लिखो साइट linkedin.com परचेसिंग मैनेजर गारमेंट्स यूके। ये सबसे बड़ी स्मार्ट खोज है। B2B वेबसाइट पे सिर्फ बायर की लिस्ट मिलती है, बायर नहीं मिलती। इन्हें सिर्फ लिस्ट निकालने के लिए यूज करें और तुरंत पेमेंट टर्म की बात करें। नेक्स्ट है सरकारी खोज। विदेश में भारतीय एम्बेसी आपको बायर का लिस्ट निकाल के दे सकती है, लेकिन खुद आपको फॉलोअप लेना होगा। EPC अपने प्रोडक्ट से जुड़ी मेंबरशिप काउंसलिंग ले, ये आपको ट्रेड फायर की जानकारी और बायर की डायरेक्टरी देती है। नेक्स्ट है कस्टम डाटा। कस्टम डाटा क्या है? कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट कितनी कीमत पर, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है वो बताती है। इसका फायदा आपको एक्टिव बायर का नाम मिलता है जो अभी खरीद रहा है। इस डाटा से बायर का नाम मिलते ही आपकी बात बन जाती है। तीसरा है भरोसे का रिश्ता और एडवांस पेमेंट। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यहाँ से एडवांस पेमेंट आती है। बायर का भरोसा 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है 35% आप पर, क्योंकि आपके नॉलेज के हिसाब से ही बायर आपको कन्वर्स होता है। जब बायर कोई टेक्निकल सवाल पूछता है तो आपका जवाब सही होना चाहिए और वो भी कॉन्फिडेंटल होना चाहिए, क्योंकि 35% आप पे ही निर्भर करता है कि बायर आपसे एडवांस पेमेंट देगा या नहीं देगा। जो ही सवाल पूछेगा वो तो उसका जवाब कॉन्फिडेंटल होना चाहिए। जब भी वो मेल करे, बायर का ईमेल का जवाब 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। साथ में एक सलाहकार भी होना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको 10 महीने में दे सकता है और नुकसान होने से ही भी बचाता है। 35% आप पे निर्भर रहता है, 25% कंपनी के प्रोफाइल पर निर्भर रहता है बायर ढूंढने का। तो 25% वो कैसे काम करता है? आपकी खुद की एक तो वेबसाइट होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी टीम की फोटो होनी चाहिए आपकी वेबसाइट पर। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपके काम के बारे में पोस्ट डेली करें। यहाँ भी बायर देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी क्या कर रही है, तो वो भी यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जब भी बायर ने कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की तो तुरंत IC GST MSME डॉक्यूमेंट तुरंत भेजे। नेक्स्ट है क्वालिटी स्मार्ट प्राइसिंग की, जो पे 40% काम करता है। क्वालिटी पहले, जब भी बायर डिमांड करे तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करे, क्वालिटी के ही प्रोडक्ट की उनको
बातें बताए, जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट है वही उनसे बात करें। जब भी बायर की कुछ कोटेशन मांगे तो स्मार्ट कोटेशन रेडी रखिए। जब भी कोटेशन दे तो आप बायर को अपनी कोटेशन में एफओबी तक नहीं, सीआईएफ तक प्राइस देना, बायर की पोर्ट तक कीमत दे। इससे बायर को भरोसा ज्यादा बढ़ता है और बायर तुरंत आपसे ऑर्डर देता है। पैसा देगा तो गुड्स देगा, ये मंत्र कभी भूलना नहीं चाहिए। नए बायर हमेशा एडवांस पेमेंट पर ही डील करना सबसे सेफ तरीका। 50% एडवांस और 50% बिल ऑफ लैडिंग के बाद, जब बिल ऑफ लैडिंग भेजेगा तब 50% पेमेंट लेना। अगर कोई बायर आपको 50% एडवांस पेमेंट दे रहा है तो समझ लिए वो असली बायर है, वो आप पे भरोसा कर रहा है, तो आप उसके साथ डील कर सकते हो। किस पेमेंट से बचे? तो कैड और डीए से बचना चाहिए। एलसी पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट, ये बड़े बायर के लिए है और पुराने बायर के लिए। अगर रेगुलर जो बायर हमेशा गुड्स भेजता है तो उस बायर के लिए एलसी में पेमेंट लेना चाहिए। अगर नए बायर है तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ एडवांस में ही पेमेंट लेना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारा बायर ढूंढने का 3 पिलर वाला फार्मूला। सही बायर को पहचानना, स्मार्ट खोज करना और बायर का भरोसा बनाकर एडवांस में पेमेंट लेना। आज से बायर की लिस्ट ढूंढना बंद करें और आज से ही भरोसा बनाने पर काम करें। आपकी आईसी, आपका वेबसाइट, आपका नॉलेज, यही सबसे बड़ा आपका हथियार है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें आपको क्या सीखने को मिला तो ये आपको जरूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।